Dear students of intermediate, today I am going to teach you figures of speech. On the last term I taught you simile and metaphor, but today I am going to teach you personification and apostrophe. तो बच्चों सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन देखिए। जैसा कि मैंने पिछले टर्म पर आपको बताया था कि परीक्षा में दो तरीके से पूछे जाते हैं, एक तो फिगर ऑफ स्पीच का नाम दे देते हैं और उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल पूछते हैं, और दूसरा ये होता है कि एग्जाम्पल दे देते हैं और उसको फिगर ऑफ स्पीच का नाम पूछते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या होती है फिगर्स ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। इन पर्सोनिफिकेशन lifeless objects and abstract ideas are thought of as persons having life. In personification में lifeless objects यानी निर्जीव वस्तुएं and abstract ideas और भाववाचक विचार। पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव वस्तुएं और भाववाचक विचार और थॉट ऑफ इनको सोचा जाता है एज पर्सन्स जैसे कि व्यक्ति हैं हैविंग लाइफ जीवन को धारण किए। दोबारा समझिए। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। इन पर्सोनिफिकेशन में लाइफलेस ऑब्जेक्ट निर्जीव वस्तुएं एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और भाववाचक विचार और थॉट ऑफ इनको सोचा जाता है एज पर्सन्स जैसे कि व्यक्ति हैं हैविंग लाइफ जीवन को धारण किए। दोबारा सुनो। कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें निर्जीव वस्तु को ऐसे दिखाया जाए जैसे कि वह सजीव है, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण। यानी किसी वस्तु को या प्राणी को हम ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो मानवीय क्रियाकलाप है, मानव की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण। जैसे हमने कह दिया अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी अवसर नॉक्स एट द डोर दरवाजे को खटखटाता है बट वंस लेकिन एक बार। अवसर दरवाजे को खटखटाता है लेकिन एक बार। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अवसर दरवाजे को खटखटाता है लेकिन एक बार। तो अवसर कोई मानव नहीं जो दरवाजे को खटखटाए, तो अवसर दरवाजा खटखटाता है। अवसर ऐसे मान लिया है सेंटेंस में जैसे कि कोई मानव है, मानव की क्रियाकलाप है। तो यहाँ पर हमारा पर्सोनिफिकेशन हो गया मानवीकरण। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर। दूसरा एग्जाम्पल, लव इज ब्लाइंड। प्रेम अंधा होता है। तो प्रेम क्या कोई मानव है जो अंधा होता है? तो प्रेम को मानव का रूप दे दिया है। ऐसा लगता है जैसे प्रेम कोई मानव है, उसकी आंखें हैं, वह अंधा है। तो लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो इस तरीके से कई सेंटेंस जहां पर निर्जीव वस्तुओं की क्रियाकलाप ऐसे दर्शाई जाती है जैसे कि वे सजीव है, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण। जैसे अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग मैन। अथॉरिटी अधिकार फॉरगेट्स भूल जाता है ए डाइंग मैन एक मृत्यु व्यक्ति। अधिकार एक मृत्यु व्यक्ति को भूल जाता है। तो अधिकार भूल जाता, अधिकार कोई मानव है जो भूल जाएगा, तो अधिकार को मानव का रूप देगा। एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर। अनुभव सर्वश्रेष्ठ अध्यापक है। तो अनुभव कोई क्या मानव है जो अध्यापक होगा, तो अनुभव को यहाँ पर मानव का रूप दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा पर्सोनिफिकेशन हो गया मानवीकरण। अब बच्चों अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। एपॉस्ट्रोफी। चौथा फिगर ऑफ स्पीच एपॉस्ट्रोफी। एपॉस्ट्रोफी को हिंदी में कहते हैं संबोधन। तो पहले तो उसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। एन एपॉस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, to the absent or to a personified object or idea. नहीं, an apostrophe is a direct address. apostrophe प्रत्यक्ष संबोधन होता है टू द डेड, मृत व्यक्ति के लिए,
टू द एब्सेंट अनुपस्थित व्यक्ति के लिए, और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, और अथवा टू ए पर्सोनिफाइड एक मानव का रूप दिया गया ऑब्जेक्ट वस्तु और आइडिया अथवा विचार, अथवा मानव का रूप दिया गया वस्तु अथवा विचार के लिए प्रत्यक्ष संबोधन एपोस्ट्रोफी। दोबारा डेफिनेशन देखिए। इन एपोस्ट्रोफी जे डायरेक्ट एड्रेस, एक एपोस्ट्रोफी प्रत्यक्ष संबोधन होता है टू द डेड मृत व्यक्ति के लिए, टू द एब्सेंट अनुपस्थित व्यक्ति के लिए, और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, अथवा एक पर्सोनिफाइड एक मानव का रूप दिया गया वस्तु अथवा आइडिया विचार। दूसरी बात समझिए, एपोस्ट्रोफी वहां पर होता है जहां पर हम किसी मरे हुए व्यक्ति को संबोधित करें, जहां पर हम किसी अनुपस्थित व्यक्ति को संबोधित करें, अथवा मानव का रूप दिए गए वस्तु अथवा विचार को संबोधित करें, और संबोधित करने के बाद उसके बारे में जब हम कोई एक सेंटेंस कहते हैं, कोई बात कहते हैं, तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी होता है संबोधन। दोबारा देखिए, इन एपोस्ट्रोफी जे डायरेक्ट एड्रेस, एक एपोस्ट्रोफी प्रत्यक्ष संबोधन होता है टू द डेड मृत व्यक्ति के लिए, टू द एब्सेंट अनुपस्थित व्यक्ति के लिए, और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, और अथवा टू ए पर्सोनिफाइड एक मानव का रूप दिया गया ऑब्जेक्ट वस्तु और आइडिया का विचार, अथवा मानव का रूप दिया गया वस्तु अथवा विचार को संबोधित करना ही एपोस्ट्रोफी होता है संबोधन। फॉर एग्जाम्पल, ओ लिबर्टी व्हाई आर यू सो डियर, ओ लिबर्टी अह स्वतंत्रता, व्हाई आर यू सो डियर, तुम इतनी प्रिय क्यों हो। यहाँ पर कभी स्वतंत्रता को संबोधित करता है, ऐसा लगता है जैसे स्वतंत्रता कोई मानव है और उसको संबोधित करता है, और संबोधित करके उसके बारे में सेंटेंस कहता है कि व्हाई आर यू सो डियर, तुम इतनी प्रिय क्यों। समझ में आया? तो स्वतंत्रता को यहाँ पर संबोधित किया गया है और उसके बारे में एक सेंटेंस कहा गया कि तुम इतनी प्रिय क्यों। अगले एग्जाम्पल, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटिएट, ओ जूलियस सीजर, अरे जूलियस सीजर दाउ आर्ट, तुम्हारी आत्मा माइटी शक्तिशाली है यट अभी तक, एह जूलियस सीजर तुम्हारी आत्मा अभी तक शक्तिशाली है। यानी जूलियस सीजर मर चुका है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा एक नाटक है उसमें जूलियस सीजर मर चुका है, और उसे संबोधित करते हुए लोग कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा अभी तक जीवित है, तुम्हारी आत्मा अभी तक शक्तिशाली है। तो यहाँ पर हमारा हो गया एपोस्ट्रोफी शब्द। तो एपोस्ट्रोफी वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी को संबोधित करते हैं, और संबोधित करने के बाद उसके बारे में एक सेंटेंस कहा जाता है, कोई न कोई बात कहते हैं। जैसे हमने कह दिया मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन है मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग, तुम्हें जीवित रहना चाहिए था एट दिस आवर, इस समय है मिल्टन, तुम्हें इस समय भी जीवित होना चाहिए था। तो फिर तो बस दूसरी भाषा में समझे, एपोस्ट्रोफी वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी मरे हुए व्यक्ति को, अनुपस्थित व्यक्ति को या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट अथवा आइडिया को संबोधित किया जाता है, और संबोधित करने के बाद उसके बारे में कोई न कोई बात कही जाती है, उसके बारे में कोई न कोई सेंटेंस कहा जाता है, तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी होता है। एपोस्ट्रोफी को कहते हैं संबोधन। तो बच्चों ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आ गए होंगे। इससे अगली जो 3 फिगर ऑफ स्पीच हैं इन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। तब तक इनको रिपीट करते रहिए, कॉपी पर इनकी डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए और इनकी डेफिनेशन को याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अगले 3 फिगर ऑफ स्पीच को लेकर के मैं अगेन आपसे चर्चा करूँगा, आपको समझाऊँगा। धन्यवाद।